साथियों, हम आज कक्षा 10वीं के अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान से प्रश्नावली 1 हल करेंगे, जिसमें आज हमारा हल करने का है सातवां प्रश्न जिसमें दिया गया है कि किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बैंक में बहुत प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिनमें से एक सावधि जमा भी होता है। सावधि जमा जिसको हम एफडी या फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। तो किशन जो एक कोई व्यक्ति है वो इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये जमा करता है। 20,000 रुपया उसने बैंक में डाल दिया 1 वर्ष के लिए, ठीक है। उसमें 16% उसको वार्षिक ब्याज मिलता है। तो कुल उसको 1 वर्ष बाद कितना पैसा मिलेगा ये हमको पूछा गया है। लेकिन यहाँ एक शर्त दी गई है कि जो ब्याज है ये 16% वार्षिक है ज़रूर, मतलब 1 साल में 16% दिया जाएगा, लेकिन इसकी गणना जो है तिमाही के आधार पे करना है। तिमाही के आधार पर मतलब हर 3-3 महीना में ब्याज जुड़ते जाए और ब्याज का भी ब्याज हमको मिलते जाए। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो उस प्रकार से क्या होगा कि 1 साल में 4 बार ब्याज संयोजित किया जाएगा। क्योंकि 3-3 महीना के अनुसार यदि हम संयोजित करेंगे तो पहले 3 महीने में एक बार, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार, फिर तीसरे 3 महीने में एक बार, फिर उसके बाद चौथे 3 महीने में एक बार। इस प्रकार से 12 माह के लिए हमको तिमाही संयोजन के आधार पर 4 बार ब्याज का संयोजन करना है। तो इसका एकदम सिंपल सा सूत्र होता है, उस सूत्र पे हम रख के हल करेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न का सार एक बार फिर आपके सामने है कि कुल जमा राशि जो है किसान द्वारा 20,000 रुपये है, जबकि वहाँ समय जो है 1 वर्ष के लिए उसने जमा किया है और दर जो है आपका 16% वार्षिक है। लेकिन संयोजन तिमाही करना है, ठीक है साथियों। संयोजन तिमाही करना हो तो हमारे पास क्या है, संयोजन तिमाही के लिए जो सावधि ब्याज है वो निर्धारण करने का एक सूत्र होता है। के लिए सावधि ब्याज निर्धारण जो हमको करना है उसके लिए हमारे पास क्या होता है साथियों, हमने सूत्र या फिर मिश्र धन कहिए, सावधि ब्याज निर्धारण एवं मिश्र धन, ठीक है, दोनों मिलाकर हम कर रहे हैं। हेतु सूत्र हम यहाँ पर संयोजन करेंगे। सूत्र क्या है, तो यहाँ पर मिश्र धन को ए से हम दर्शाते हैं, इसलिए हमने लिखा ए इक्वल टू, हमको क्या लिखना है, P1 + R अपॉन 400 टू द पावर 4n। यदि तिमाही संयोजन होता है तो हमको इस सूत्र का पालन करना है। सूत्र के बारे में यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ही अलग वीडियो है इंट्रोडक्शन के लिए, तो वो वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, ये जो सूत्र है इस पर मान रखना है, फिर हमको मिश्र धन या फिर कुल राशि जो हमको पूछा गया है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कुल जमा राशि है, मतलब P या मूलधन हमारे पास है 20,000, समय है या फिर n हमारे लिए 1 और दर है मतलब R बराबर 16%। तो उन मानों को रखेंगे इस सूत्र में मान रखने पर। तो चलिए साथियों, इसमें मान रखते हैं। A इक्वल टू P की जगह पर हमने रखा 20,000, 1 तो 1 ही रहेगा। R की जगह पर हमने लिखा 16 और नीचे आ गया 400 और ऊपर में आ जाएगा 4। n की जगह पर आपका मान है 1, इसलिए हमने यहाँ पर रखा 1। अब यहाँ पर साथियों हल करते हैं इसको। तो 20,000 ये जो हमारे पास है, अब यहाँ पर देखिए ये हल हो सकता है, छोटा हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 0 का 0 और यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16।
वापिस से यदि हम कटाते हैं 4 से तो 4 एकम 4 और देखिए 4 दूने होता है ये 8। यहाँ बचेगा साथियों 2 और 0 मिला के हो जाएगा 20, तो 4 पंचे हो जाता है 20। इस प्रकार यहाँ जो हमारे उत्तर हैं वो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, 1 मिनट। हाँ साथियों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 20,000 और यहाँ कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस क्या बचा है, यहाँ ऊपर में 1 बचा है और नीचे आपका बचा हुआ है 25, क्योंकि ऊपर से पूरे कट गए और ये 4 का 1 से गुणा हो गया 4 एकम 4। इस प्रकार हमारे पास जो इस सूत्र का परिवर्तित रूप है कुछ इस प्रकार से मिल गया। अब आगे इसमें एक और चेंज होगा कि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 25 का, अब यहाँ पर 1/1 और 1/25 का दोनों का हर अलग अलग है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा। मतलब 25 का 1 के साथ 25 एकम 25 और 1 का 1 के साथ 1 एकम 1 और नीचे 25 का 1 के साथ 25 एकम 25। इस तरीके से ये थोड़ा और सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके घात होंगे 4। इस प्रकार a इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा साथियों 20,000 और 25 और 1 हो गया 26/25 का घात 4। ठीक है साथियों, यहाँ से हम इधर हल करते हैं तो a बराबर हमको क्या क्या मिला हुआ है उसको हम देख लेते हैं। पहले 20,000 और 26/25 का घात 4, तो इसको हम हल करें तो 20,000 ये पहले से जो है और इस 26 का घात 4 है, मतलब 26 गुणित 26 गुणित 26। इस प्रकार से हमको यहाँ पर 4 बार 26 का आपस में ही गुणा करना है और ये कोष्टक के ऊपर में है 4 घात, इसलिए 26 4 बार आएगा तो 25 भी 4 बार आएगा और हमने इसको लिख भी दिया, ये इस प्रकार से होगा। अब आप चाहें तो साथियों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 20,000 के साथ ये जो 26 का आपस में गुणा करके आप मान निकालिएगा। जो मान निकलेगा वो आपका हो जाएगा 4, 5, 6 और 9, 7, 6। ये इस प्रकार 4,56,976 मिलता है। 26 का 26 से गुणा कीजिए, फिर जो उत्तर आएगा उससे 26 का गुणा कीजिए, फिर जो उत्तर आएगा उसका फिर से 26 से गुणा करेंगे तो हमको 4,56,976 मिलता है। वैसे ही 25 का 25 और बाकी आप कंटिन्यू गुणा करते जाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर इसका, ये भी लंबा उत्तर आपको मिलेगा 3,90,625 इसका उत्तर आता है। मेरा अनुरोध है सभी साथी आपस में खुद ही गुणा करके देखें ताकि उनका प्रैक्टिस बना रहे और इसके पश्चात इसका गुणा इसके साथ करने के बाद हल कर सकते हैं। तो हल करने के बाद हमारा जो उत्तर होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर हल करके उत्तर लिख रहा हूँ, 23,397 रुपये और इसके अलावा 17 पैसे इसका उत्तर आता है। ये जो उत्तर निकालने का काम है आप स्वयं भी कर सकते हैं गुणा भाग करके। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप चाहें तो उस तरीके का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए पहले क्या हो सकता है, इस 25 को हम कटा देते हैं यहाँ से, तो 25 का यहाँ पर देखिए 20 से तो नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा तो हमने 20 किया, 20 से भी 25 नहीं कटता है, 25 से 20 नहीं कटता है तो हमने 200 लिया। तो 25 का पढ़ा यदि हम एक बार पढ़ते हैं तो 25 से कम 25 और ये 8 बार में जो होता है 200 आपका कट जाता है और यहाँ के 2 जीरो आ जाते हैं, तो इस तरीके से ये 800 हो गया। अब उसके बाद साथियों आप चाहो तो 25 से फिर इसको कटा सकते हैं, तो देखिए 25 से कम 25 और ये 8 तो नहीं कटता है तो हमने 0 ले लिया, अब हो गया वो 80। तो 25 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 दिया 75 और यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 50 हो गया। तो 25 दूने ये हो जाता है 50। तो हमको ये जो शॉर्टकट रूप है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ 32 गुणित ये जो आपका है 4,56,976 और इसके नीचे में जाएगा 25 गुणित 25 मतलब 625। तो यहाँ जो बड़ा संख्या है उसके हिसाब से इस संख्या का गुणा भाग करना ज़्यादा आसान होगा और यहाँ से भी यही उत्तर हमको प्राप्त होगा 23,397 रुपया 17 पैसा। तो ये जो है सावधि ब्याज निर्धारण यदि हम करते हैं तिमाही, तो एक साल में हमको 20,000 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज दर के अनुसार 23,397 रुपये 17 पैसे मिलेंगे।
तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और गणित भी समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर कुछ भी समस्या लगती है और आपको लगता है कि कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हम हो सकेगा तो उन सुझावों पर ध्यान देकर गणित अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक साथियों आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।